हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम अमरावती इस यूट्यूब चैनल में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्परेचर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्स उसके किसी को पता नहीं रहता है। बहुत से लोग जानते नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उसकी जो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स हैं वो देखेंगे। साथ ही में उसका जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन मीन्स फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू व्हाट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू डिग्री केल्विन। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करें वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली टेम्परेचर सभी को पता है कंसेप्ट, लेकिन जब बात आती है डेफिनेशन की तो सभी लोग पॉज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर हम मेजर किस लिए करते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट है कि कोल्ड है ये जानने के लिए। ठीक है, सो उसको डिफाइन करेंगे सिंपल लैंग्वेज पे। टेम्परेचर इज व्हाट, इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस इतनी ही डेफिनेशन है उसकी। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है टेम्परेचर। अब जानते हैं उसके स्केल मीन्स उसको मेजर जो किया जाता है कौन से फॉर्मेट में किया जाता है, कौन से यूनिट में किया जाता है। जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारे उसके स्केल्स है। सो ये 3 स्केल्स होती है, आपको पता है। ठीक है, एक्चुअली 4 होती है, एक रैंकाइन स्केल भी है, लेकिन आज वो डिस्कस नहीं करेंगे हम। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई यूनिट्स के बारे में। अब यूनिट्स कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हर बार न्यूमेरिकल में आपको डिग्री सेल्सियस दिया रहता है। ठीक है, कभी कभार नहीं दिया रहेगा, आपको फ़ारेनहाइट प्रोवाइड किया जाएगा या तो फिर आपको केल्विन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस टाइम पे ये यूनिट कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं, मीन्स डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या तो फिर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, सो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि कन्वर्ट करता है, वो आज देखेंगे। देखो कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हो गया डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में या तो फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करने का फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला राइट साइड में देख सकते हो आप कि डिग्री केल्विन का है या तो फिर केल्विन का है। सिंपली केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मीन्स कोई भी डिग्री सेल्सियस का आपको नंबर दिया जाए या तो फिर वैल्यू दिया जाए, उसको अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं आप, बस एक ही चीज़ करनी है, उसमें ऐड कर देने हैं 273.15, बस केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हमारे ऊपर ही लिखा है, एग्जाम में भी लिखा रहेगा नहीं, जस्ट फॉर रिवाइजिंग पर्पज आपके माइंड के लिए क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेंगे। जिस बार बार आप कोई चीज़ देखते हो तो आपको वो याद हो जाती है, इसलिए फॉर्मूला मैंने राइट साइड में ऑलरेडी पुट कर दिया है। तो चलिए 40 डिग्री सेल्सियस आपको दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला ले लेंगे, हम ले लिया फॉर्मूला हमने, उसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बस जहाँ पे डिग्री सेल्सियस है ना वहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दो 40। सो 9/5 इंटू 40 प्लस 32। चलो अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 5 से 40 को डिवाइड कर दो, 5 8 ज़ा 40। सो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 8 प्लस 32। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स, आप सभी लोग होशियार हो, आपको पता ही है। ठीक है, फिर डिग्री सेल्सियस कितना, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 104। इसका आंसर कितना आ जाएगा 104, वही हमारा क्या होगा कन्वर्जन। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, जो कि कितना आया हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम आपको पूछा गया है कि कन्वर्ट करो किस में, केल्विन में। सो 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप राइट साइड में अभी। सो केल्विन का फॉर्मूला क्या है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। बस हमने पुट कर दी वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस में और ऐड कर दिया किसके साथ, 273.15 के साथ। तो आंसर मिल गया हमको 313.15। क्लियर है? ठीक है, तो आंसर आ गया 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 313.15 केल्विन। कुछ डाउट, समझ में आ गया? चलिए एक और न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल जो है उसमें दिया है आपको, बस वैल्यू चेंज हो गई है। अब 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो चलिए वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। लिख लिया हमने फॉर्मूला। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 25 पुट कर दी वहाँ पे, बस 5 5 ज़ा 25। ओके,
कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 5 प्लस 32 आ जाएगा। बस 9 5 जा कितना होता है हमको पता है, लिख लेंगे 45 प्लस 32। इसको अगर प्रॉपरली ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा 77। लेकिन किस में आ गया ये, फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितने आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना ईजी। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो गया? नहीं, उन्होंने क्या पूछा है एंड केल्विन, केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। वो तो बाय हाथ का खेल है सर, बस क्या करना है 273.15 ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। ठीक है, डिग्री केल्विन या तो फिर केल्विन का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। सो डिग्री सेल्सियस कितना है 25, उसमें ऐड कर दिया हमने 273.15, मिल गया आंसर। कितना आ गया 289.15। ओके, सो 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 313.15 केल्विन। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी बड़ी है लेकिन घबराना नहीं है, मेथड वही करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज भी आ गया। अब तक हम जो न्यूमेरिकल पढ़े उसमें क्या था, आपको डिग्री सेल्सियस दिया रहता था, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ता था। यहाँ पे भी सेम है, बस वैल्यू वहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को पुट कर देंगे, आ गया। ठीक है, 9/5 इंटू 100 प्लस 32, 5 से 20 टाइम्स डिवाइड होता है 100, सो 520 इज 100 सिंपली। ओके, सो हमने 9 इंटू 20 प्लस 32 कर दिया तो आ गया 180 प्लस 32। ओके, सो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ गई 212। कितनी आ गई फ्रेंड्स 212 मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस ओके, अब यहाँ पे खत्म हो गया न्यूमेरिकल? नहीं, केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं है, डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है सर उसमें ऐड कर देते हैं हम 273.15, आपको पता है। चलिए ऐड कर देंगे। ओके, कितना आ जाएगा 273.15 ऐड कर दिया 100 तो वो हो जाएगा 373.15। कितना सिंपल है। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा। अब फोर्थ न्यूमेरिकल जो है ना उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया ड्रास्टिक। अब तक हमको जो वैल्यू दी रहती थी वो डिग्री सेल्सियस की दी रहती थी, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया मैंने जानबूझ के। अब मैंने आपको यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है और कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ये आ गया। बस क्या करना है, अभी आपको प्रोवाइड क्या किया है 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉट सेल्सियस। क्या दिया आपको -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो 40 कर दी। बस अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 32 इधर आ जाएगा इस साइड में, क्या हो जाएगा 40 - 32 इंटू 5/9 कैसे हो गया, आप देखिए 9/5 राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा तो 5/9 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है सिंपल। ठीक है, इसके लिए आप जानना चाहते हो तो हमारे मैथमेटिक्स के लेक्चर भी आप अटेंड करिए, उसमें आपको मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो पता हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा -40 - 32 माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो कितना आ जाएगा -72। ठीक है, और इंटू 5/9 वैसे का वैसा 9 से 72 को डिवाइड हो जाता है, 9 8 जा 72 हमको पता है। ठीक है, सो कर देंगे माइनस साइन एज इट इज रहेगा, -8 × 5 में सिंपली -40 डिग्री सेल्सियस। कुछ गड़बड़ था? नहीं, सेम ही था। कुछ डिफिकल्ट है? नहीं, बस फॉर्मूला वही है। लेकिन आज अभी तो आपको वैल्यू दी है, वैल्यू किसकी है फ़ारेनहाइट में दी है, और कन्वर्ट किस में करना है डिग्री सेल्सियस में। इससे पहले जो न्यूमेरिकल हम पढ़े उसमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी रहती थी और हमको कन्वर्ट करना पड़ता था फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ पे रिवर्स कर दिया, बस रिवर्स कर दिया तो फॉर्मूला भी थोड़ा रिवर्स हो गया, कुछ नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, अब और क्या पूछा है, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। केल्विन के लिए क्या फॉर्मूला है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, बस क्या करेंगे ऐड कर देंगे। डिग्री सेल्सियस कितना आ गया हमारा -40, तो चलिए -40 प्लस 273 कितना आता है देखते हैं। माइनस प्लस क्या होता है सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, सो -40 प्लस 273 कितना हो जाएगा 233.15। क्लियर है अभी? ठीक है, तो ये सिंपल से हमारे न्यूमेरिकल्स थे, आप देख सकते हो -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 233.15 केल्विन। कुछ भी डिफिकल्ट है दोस्तों? नहीं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, एक छोटा सा लाइक तो बनता है। ओके, तो यहीं पे क्लास हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, एंड गुड डे, टेक केयर।